Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about the highlights of the meeting of Indian Prime Minister and US President Joe Biden. कैसा लगा मेरा मजाक? So इस मीटिंग का बेसिकली जिस्ट ये था कि 21 जून को जो कि इंटरनेशनल योगा डे था, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस किया लोगों को, और साथ ही साथ ये एक स्टेट विजिट थी. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर, ही सेड इट इज़ अ स्टेट विजिट, इट वाज अ स्टेट विजिट, और इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट दैट इज गिवन टू डिग्निटरी. ओके, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार इस तरह की स्टेट विजिट कर चुके हैं, और जिसमें उन्होंने यूएस की कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया, जॉइंट सेशन को, जहां के पे दोनों हाउसेस के लोग मौजूद थे. सो व्हाट वर द हाइलाइट्स? सो द फर्स्ट थिंग इज the agreement on initiative on critical and emerging technologies. So सेमीकंडक्टर पे, AI पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, उस पे भी फ्यूचर में इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करेंगे. इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, और इंडिया के और अमेरिका के बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स भी वहाँ पे इनवाइटेड थे व्हाइट हाउस में डिनर के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए. सो अमेजॉन ने कहा, अमेजॉन कंपनी के CEO ने कहा कि वी विल इन्वेस्ट $15 billion इन इंडिया. दे देंगे इसके लिए, क्या बात. So it has already invested $11 billion in India. It will invest $15 billion more. और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि वी विल फंड $10 billion इन द डिजिटाइजेशन फंड ऑफ इंडिया. सो इंडिया डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डिजिटल सर्विसेज हर एक नागरिक तक पहुँच सके, उसके लिए डिजिटाइजेशन फंड है. डिजिटल इंडिया हम प्रोग्राम लेके आए थे, हमारे भारत सरकार लेके आई थी, तो उसमें भी $10 billion का योगदान देगा गूगल कंपनी. बात तो सही है. Okay, so and also two major agreements like defense agreements were signed. For example, 9B जो Predator UAV थे, unmanned aerial vehicles, उसके भी procurement chip पे बात हुई. So basically इंडिया अमेरिका से 31 unmanned aerial vehicles लेगा, Predator 9B. So इसकी वजह से इंडिया में भी उसके मेंटेनेंस और उसके रिपेयर के लिए फैसिलिटी खुलेगी, अमेरिका ऐसा कह रहा है. तो उसकी वजह से भी हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं. और दूसरी चीज़, जो जेट इंजन्स हैं, GE F414 जेट इंजन्स, उसका भी मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होगा. सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जेट इंजन्स का इंजन के अंदर हमारा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उसमें भी यूएस हमारा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में मदद करेगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा. तो यूएस की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक और इंडिया की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में भी फाइटर जेट इंजन्स का GE F414 का प्रोडक्शन होगा. और साथ ही साथ ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया ले रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि इंडिया के सर्विलांस में, रिकॉग्निजेंस में और हमारे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके खिलाफ, लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी मदद कर सकता है. तो उससे भी जो हम ड्रोन्स खरीदेंगे, तो उस ड्रोन के भी रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए या ओवरहॉल के लिए फैसिलिटी इंडिया में खुलेगी, जिससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी. और साथ ही साथ टेस्ला के जो CEO हैं, और जो कि ट्विटर के भी CEO हैं अभी, एलॉन मस्क, उन्होंने भी कहा कि आई विल मीट प्राइम मिनिस्टर, लाइक आई विल विजिट इंडिया इन द नेक्स्ट ईयर, एंड ही इज ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, because India is a huge market, right? So everyone, all the countries, like all the big companies want to invest in India, and this meeting probably was a fruitful meeting, and it was the highest form of respect that was like given to our prime minister, and various agreements like on defense and on critical technologies that were signed, and we'll see the progress in the coming years. Okay, so these were the few things about Indian Prime Minister meeting US President. I hope you understood it. Thank you so much for watching. Please like and